बैनर तले आज तीर्थराज धौपाप धाम में कुछ ज़रूरतमंदों को आपके हाथों द्वारा रजाई वितरण कार्यक्रम रखा गया और आपके सेवार्थम फाउंडेशन तमाम पदाधिकारी इसमें मेहनत करके तमाम लोगों को लेकर आए। क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। हमारे भैया अनुपम निषाद जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ और अमित बरनवाल जी संयोजक हैं हमारे इस प्रोग्राम के। उन लोगों ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया और निहायत ही ज़रूरतमंद लोगों तक हमने सेवा पहुंचाई और आगे भी ऐसे सेवा जारी रहेगी। आज रजाई वितरण के साथ साथ हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को मच्छरदानी का वितरण भी किया। देखा जाए तो जो कान की मशीन भी निरंतर आपका सेवा चल रहा है, कान की मशीन वितरण कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और कुछ ऐसे भी ज़रूरतमंद हैं जिनके तमाम ऐसे अभी दुर्घटनाएं हुई, उनके आपके द्वारा इनकी भी सहयोग दिया गया। और ऐसी कहाँ से सोच आई कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाके सेवा किया जाए, इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिला? ये एक्चुअली हमने सेवार्थम नाम सेवा के भाव से ही किया और हमारे आदरणीय डॉक्टर आशीष तिवारी जी का ये सोच है कि हम जो भी करें सेवा के भाव से करें और ज़रूरतमंद तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें। और उसी ज़रूरतमंद की कड़ी में हम लोगों ने जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनको कुछ लोग बीमार हुए, उनको आर्थिक सहायता और जिनके कुछ अग्निकांड हुए थे उनमें हमने उनका छप्पर की व्यवस्था और फॉगिंग की व्यवस्था और आज रजाई वितरण और कान की मशीन, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है उनके लिए कान की मशीन के वितरण का कार्य निरंतर आशीष जी की सोच यही है कि हम हर ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ये मतलब हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे पास है तो हम जन जन तक पहुँच सके। अभी आपने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही, यहाँ पे भगवान राम की उनकी प्रतिमा और देखा जाए तो निषाद राज जी की प्रतिमा लगाने की बात कही आपने, तो ये कब तक संभव हो पाएगा? देखिए, इसके पूर्व हमने भूमि पूजन डॉक्टर आशीष तिवारी जी और हमारे मिनिस्टर साहब डॉक्टर संजय निषाद जी, इन सब के उपलब्ध मतलब ये लोग उस टाइम पे मौजूद थे जब ये हमने भूमि पूजन का कार्य किया था। और चूँकि मूर्ति बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मूर्ति का कार्य जैसे ही संपन्न होता है वहाँ से हमें सूचना आती है कि हाँ, मूर्ति आपकी रेडी हो गई है। अतिशीघ्र हम यहाँ पर मूर्ति पूजन करेंगे और बहुत भव्य तरीके से। आए हुए लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या कहेंगे? हम यही संदेश देते हैं कि देखिए, अलग जगाइए, सेवा का भाव मन में लाइए, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से हम सेवा कर सके। और हम सबसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भैया सब लोग थोड़ा थोड़ा सा जो सक्षम है सेवा का भाव मन में लाइए और सेवा करिए। खास करके देखा जाए सेवार्थम फाउंडेशन के लिए युवाओं का एक हुजूम आपके साथ देखते हैं निकल के आ रहा है। युवा निरंतर आपसे जुड़ रहे हैं और देखा जाए उनके सेवा भाव आपके साथ निरंतर उनका चल रहा है। उन युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, युवा बड़े जोश के साथ में है। हमने अभी रोजगार मेला लगाया था जिसमें हजारों की संख्या में, संख्या भी स्पष्ट है सबको, और आपने देखा भी होगा कि 4000 के लगभग 4200-4000 के लगभग संख्या में लोग थे जिनको हमने रोज़गार दिया। कुछ स्वरोजगार पे भी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम जल्दी से जल्दी धरा पे लाएंगे। और युवा हैं, उनके प्रतियोगिता और जो भी है उसमें हम सहभागिता सबकी लगी रहेगी और निरंतर कुछ ना कुछ कार्य चलते रहेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।